हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जय भारत नर्सिंग एकेडमी। टुडे अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द ओटाइटिस मीडिया। पैथोफिजियोलॉजी मींस जो ओटाइटिस मीडिया है वो कॉज हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, ड्यू टू एनी ईटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, उसकी वजह से इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन कॉज हो रहा है। कहां पे? नेजोफेरिंक्स में। नेजोफेरिंक्स कहां पे प्रेजेंट होती है? नोज के जस्ट पीछे फेरिंक्स के एक पार्ट होती है जहां पे नेजोफेरिंक्स में जाके स्टिचिंग ट्यूब जो है, ये ईटी ट्यूब, स्टिचिंग ट्यूब जाके ओपन होती है। यहाँ पे किसी भी यूटिलिटी फैक्टर की वजह से इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन कॉज हो रहा है नेजोफेरिंक्स में। ठीक, तो नेजोफेरिंक्स में इन्फ्लेमेशन कॉज होगा तो ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा ईटी ट्यूब में। जैसे मान लो यहाँ पे नेजोफेरिंक्स है, ये नेजोफेरिंक्स होगी। ठीक है, और यहाँ पे नेजोफेरिंक्स में इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन कॉज होगा तो यहाँ पे ईटी ट्यूब ओपन हो रही है तो ऑटोमेटिक सी बात है यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होगा तो उस कंडीशन में जो मिडिल ईयर है वो एयर को एब्जॉर्ब करेगा जो कि पास आउट नहीं हो पा रही ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। जो ईटी ट्यूब है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हुआ है तो उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो मिडिल ईयर है उसमें एयर एब्जॉर्ब होने लगेगी। ईटी ट्यूब का काम क्या होता है? जो एयर प्रेशर है ईयर में उसको मेंटेन करके रखना। जैसे कि मान लो यहाँ से एयर तो यहाँ से एयर एंटर तो हो रही है यहाँ से, लेकिन यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो एयर इस साइड जा नहीं पा रही है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो एयर है वो एब्जॉर्ब होने लग जाएगी। ठीक है, अगर एब्जॉर्ब होगी तो यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा। जब एयर प्रेशर मेंटेन ही नहीं है, डिसबैलेंस हो रहा है एयर प्रेशर ईयर में, तो उस कंडीशन में नेगेटिव प्रेशर अगर होगा, नेगेटिव प्रेशर होगा तो इफ्यूजन, इफ्यूजन मतलब फ्लूइड एक्यूमुलेशन। क्या हो जाएगा? फ्लूइड एक्यूमुलेशन, इफ्यूजन हो जाएगा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा ईयर में। और फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने के साथ साथ जो इन्फेक्शन है मिडिल ईयर में, इन्फेक्शन ओवरग्रोथ हो जाएगी इन्फेक्शन की मिडिल ईयर में। क्यों? क्योंकि जो माइक्रोब होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं, उनके लिए एक बेस्ट एनवायरनमेंट होता है इफ्यूजन, या फिर कह सकते हैं नमी वाला एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इफ्यूजन कॉज हो रहा है, इफ्यूजन कॉज हो रहा है तो इफ्यूजन कॉज होने के साथ साथ ओवरग्रोथ हो जाएगी इन्फेक्शन की अंदर मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में इन्फेक्शन की ओवरग्रोथ हो जाएगी। ठीक, उसके साथ साथ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, अगर इस लेवल पे हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया वाले लेवल पे अगर हम ट्रीट कर देते हैं ओटाइटिस मीडिया को, देन ट्रीट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस लेवल पर हम उसे ट्रीट नहीं करते हैं तो जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया उसके रिपीटेड एपिसोड्स आएंगे। जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है वो रिपीटेडली पेशेंट को होगा, जो रिपीटेड एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, पेशेंट को रिपीटेड एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होगा। ठीक है, देन जो अगर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया रिपीटेडली हो रहा है उस कंडीशन में जो सराउंडिंग टिश्यूज है मिडिल ईयर में, ये है मिडिल ईयर ये। ठीक है, अब इसके ये जो टिश्यू है इधर उधर आसपास, ये जो टिश्यू है इनमें डैमेज होने लग जाएगी, टिश्यूज में डैमेज होने लग जाएगी। अगर टिश्यू डैमेज होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया कॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया कॉज हो जाएगा। अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द ओटाइटिस मीडिया। इसमें फर्स्ट कौन सा है? सडन एंड सीवियर ओटेल्जिया, मतलब ओटेल्जिया मींस पेन, ईयर में पेन होगा, मतलब ओटेल्जिया होगा, सीवियर पेन होगा ईयर में। ठीक है, अब हियरिंग लॉस, ओटाइटिस मीडिया है उसमें टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, मे भी हो सकता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी डैमेज हो जाएगा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो मिडिल ईयर में जो बोन्स होती हैं, मेलस इनकस स्टेपिस, अगर वो डैमेज हो जाती है तो मे भी हो सकता है, हियरिंग लॉस भी हो सकता है। ठीक है, देन टिनिटस, टिनिटस मतलब एक आवाज आती है जैसे कि ऐसे करके, है ना, लाइक मधुमक्खी, है ना, लाइक कह सकते हैं कि मॉस्किटो जैसी आवाज आती है ना। एंड सेंस ऑफ फुलनेस इन ईयर, और कह सकते हैं पैथोफिजियोलॉजी में हमने पढ़ा हुआ है जैसे कि इफ्यूजन हो रहा है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, अगर ईयर में इफ्यूजन होगा तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि सेंस ऑफ फुलनेस, पर्सन को जिसको भी ओटाइटिस मीडिया कॉज हो रहा है वो सेंस ऑफ फुलनेस कॉज होगी, उसके सिम्टम्स फील होंगे। ठीक है, इरिटेबिलिटी, और जो पर्सन है उसे सेंस ऑफ फुलनेस फील हो रही है, पेन हो रहा है ईयर में। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, इरिटेबिलिटी हो जाएगी, इरिटेबिलिटी मतलब इरिटेट फील करेगा, इरिटेबिलिटी फील करेगा वो। ठीक है, फीवर। अब ओटाइटिस मीडिया वो मोस्टली कॉज किसकी वजह से हो रहा है? बैक्टीरिया वायरसेस की वजह से। एंड बैक्टीरिया वायरसेस का जो सबसे पहला सिम्टम्स होता है वो होता है फीवर। तो
फीवर हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकते हैं, हेडेक। अब नॉर्मल सी बात है, ईयर पेन हो रहा है, अब ईयर पेन होगा तो हेडेक ऑटोमेटिकली होगा ही, ठीक है। जो पर्सन है वो रेस्टलेसनेस फील करेगा। उसके साथ साथ मास्टर्ड टेंडरनेस, क्या मास्टर्ड टेंडरनेस, जो ईयर होता है, ईयर के जस्ट पीछे यहाँ ये जो बोन होती है, दिस इज द मास्टर्ड बोन। अगर इसमें ओटाइटिस मीडिया की वजह से जो पर्सन है वो मास्टर्ड टेंडरनेस फील करेगा। टेंडरनेस मींस लाइक जकड़न टाइप फील करेगा, ठीक है। मास्टर्ड टेंडरनेस फील करेगा वो, ठीक है। अच्छा, इसकी कॉम्प्लिकेशन के तौर पर ये मान सकते हैं जो ओटाइटिस मीडिया है उसकी कॉम्प्लिकेशंस में मास्टर्डाइटिस हो सकता है। मास्टर्डाइटिस मीन इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन इन द मास्टर्ड कैविटी या फिर मास्टर्ड बोन, ठीक है। देन अब हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द ओटाइटिस मीडिया। हिस्ट्री कलेक्शन में सबसे पहले हम क्या, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले होता है हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री में क्या देखेंगे, जो पर्सन है उसकी फैमिली हिस्ट्री चेक करेंगे, उसको पहले पास्ट में कभी ओटाइटिस मीडिया हुआ तो नहीं है, जो फिर से हो रहा है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। उसकी फैमिली हिस्ट्री चेक करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करें, उसको ईयर को देखें, विजुअलाइजेशन करेंगे, ईयर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं, इसके अलावा कोई डैमेज तो नहीं है, ये सब हम फिजिकल एग्जामिनेशन में चेक करेंगे। देन हम बात करते हैं ऑडियोमेट्री। ऑडियोमेट्री मींस, ऑडियोमेट्री में क्या होता है, हम इसमें जो पर्सन की हियरिंग कैपेसिटी है, कितना सुन पा रहा है, उसको असेस करते हैं। क्या करते हैं, असेस द हियरिंग कैपेसिटी। हियरिंग कैपेसिटी को असेस करते हैं ऑडियोमेट्री में, ठीक है। देन सीटी स्कैन एमआरआई, सीटी स्कैन एमआरआई भी कर सकते हैं डायग्नोस्टिक वैल्यू से, जिससे पता लगा सकते हैं कि जो पर्सन है उसको ओटाइटिस मीडिया है या नहीं है, ठीक है। ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट क्यों कर रहे हैं, जो ओटाइटिस मीडिया है मोस्टली बैक्टीरिया वायरसेस की वजह से हो रहा है। अगर हम ब्लड टेस्ट कराएंगे तो हम पता लगा सकते हैं, और इन्फेक्शन होगा तो नॉर्मल सी बात है टीएलसी डीएलसी जो है ब्लड में बढ़ी हुई आएंगी, डब्ल्यूबीसी बॉडी में जो ब्लड है उसमें बढ़ी हुई आएंगी, एक्स्ट्रा आएंगी, तो उस कंडीशन में हम पता लगा सकते हैं इन्फेक्शन की वजह से ही, इन्फेक्शन है उस वजह से ये कॉज हो रहा है ओटाइटिस मीडिया की वजह से, जो डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, हम कल्चर कर सकते हैं। जो ओटाइटिस मीडिया है वहां से कोई हम सैंपल लेंगे, सैंपल लेने के बाद में हम कल्चर कर सकते हैं उसका, ठीक है। ब्लड कल्चर या फिर कह सकते हैं, ब्लड कल्चर तो नहीं लेकिन कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। अब कल्चर करेंगे तो उससे हम पता लगा सकते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो ओटाइटिस मीडिया कॉज हो रहा है, तो वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है, एग्जैक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पता लगा सकते हैं इसके कल्चर के थ्रू, ठीक है। देन अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ द ओटाइटिस मीडिया। आएगा ओटाइटिस मीडिया के मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे हम। मैनेजमेंट में सबसे पहला मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, जो ओटाइटिस मीडिया है वो कॉज हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिकली बैक्टीरिया वायरसेस की वजह से। अब बैक्टीरिया के लिए कौन से ड्रग्स दे सकते हैं हम, एंटीबायोटिक दे सकते हैं, ठीक है। और वायरस के लिए एंटीवायरल ड्रग दे सकते हैं, ठीक, एंटीवायरल ड्रग दे सकते हैं। उसके साथ साथ पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे कि पेन हो रहा है, सडन फीवर, ओटेल्जिया, अब पेन हो रहा है, पेन के लिए कौन से देते हैं हम, एनाल्जेसिक्स दे देंगे, ठीक है। एनाल्जेसिक्स में कौन कौन से दे सकते हैं, आइबुप्रोफेन दे सकते हैं। एंड देन फीवर आ रहा है पर्सन को, फीवर के लिए कौन सा देंगे, एंटीबायोटिक ड्रग देते हैं। एंटीबायोटिक में पैरासीटामोल पीसीएम दे सकते हैं, ठीक है। वर्टिगो, नोजिया वॉमिटिंग वर्टिगो हो रहे हैं उसे, ठीक है, उसके लिए एंटीमेटिक दे देंगे। नोजिया वॉमिटिंग के लिए एंटीमेटिक दे देंगे, एंड उसके साथ साथ चक्कर आ रहे हैं वर्टिगो, उसके लिए उसे एंटी वर्टिगो ड्रग्स हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द ओटाइटिस मीडिया। सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द ओटाइटिस मीडिया, सर्जिकल मैनेजमेंट में हम दो तरह से ओटाइटिस मीडिया का सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन टिम्पैनोसिंथेसिस। सिंथेसिस नाम से पता लग रहा है, सिंथेसिस का मतलब ही होता है कहीं पे भी जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ है उसको रिमूव करना। सिंथेसिस का क्या मतलब होता है, कहीं पे भी जो फ्लूइड है एक्यूमुलेट हुआ है उसको वहां से रिमूव करना। कैसे रिमूव करेंगे, देखो टिम्पैनोसिंथेसिस है वो एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें कि हम फ्लूइड को विड्रॉल करते हैं, कहां से, मिडिल ईयर से। मिडिल ईयर में जो इफ्यूजन, हमने पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कशन किया हुआ है, जो इफ्यूजन हो रहा था उसके थ्रू जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा था, उस फ्लूइड को हम विड्रॉल करेंगे, फ्लूइड को बाहर निकालेंगे, टिम्पैनोसिंथेसिस, ठीक है, बाय द निडल कैथेटर थ्रू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनोसिंथेसिस में हम क्या करेंगे, एक निडल कैथेटर लेंगे, उसको हम
थ्रू द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के थ्रू हम ईयर में एंटर कराएंगे नीडल कैथेटर को, एंड उसके हेल्प से जो फ्लूइड मिडिल ईयर में एक्यूमुलेट हुआ है उसको हम विड्रॉल करेंगे, रिमूव करेंगे वहां से, ठीक है। दिस कॉल्ड टिम्पेनोसिंथेसिस। देन बात करेंगे माइलेंजियोटोमी। माइलेंजियोटोमी क्या है? माइलेंजियोटोमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि हम एक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में परमानेंट ओपनिंग का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? परमानेंट ओपनिंग। जैसे कि दिस इज द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो इसमें एक परमानेंट ओपनिंग का फॉर्मेशन करते हैं जिससे कि यहां पे ठीक है, दिस इज द मिडिल ईयर। तो यहाँ पे एक परमानेंट एक ओपनिंग का फॉर्मेशन कर देंगे जिससे कि जो एफ्यूजन एक्स से फ्लूइड है उसका एफ्यूजन हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली बाहर रिमूव आउट हो जाए। तो दिस इज द माइलेंजियोटोमी, ठीक है। देन ओटाइटिस मीडिया हमारा कंप्लीट हो गया है। देन अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।